अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। एक खुशखबरी है, ख़ास तौर से कतर में रहने वालों के लिए। और इस वक्त जो है ना, सारी दुनिया में अ, जो पेंडेमिक महामारी फैली हुई है, उसमें सारी दुनिया ने लॉकडाउन किया। और ये बात समझ में आ गई कि लॉकडाउन हल नहीं है बीमारी का। इसलिए बाज़ मुल्कों में 200-500 हज़ार केस पर उन्होंने लॉकडाउन किया था, लेकिन लाखों में जो है ना खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बात का एहसास हो गया कि लॉकडाउन बीमारी से लड़ने का हल नहीं है। अलबत्ता अगर लॉकडाउन करके पूरी तरह से मेहनत की जाए, पूरा ध्यान हॉस्पिटल पे लगाया जाए और सब लोगों को चेक हो जाए एक बार, तो ये हो सकता है आसान है। लेकिन ये बात उतनी आसान नहीं है जितना हम कह रहे हैं, क्योंकि उतनी कैपेसिटी भी दुनिया में होना चाहिए। बहरहाल तो अब बहरहाल एक बात तो ये है कि खुशखबरी है, कतर में 4 फेज में लॉकडाउन खुलने जा रहा है। एक नंबर तो शुरू हो चुका है, जिसमें रियायतें दी गई है। जो दुकानें सुबह से लेकर 3 बजे तक खुलती थी, वो शाम को 8 बजे तक खुल रही है। दूसरा, अब 15 जून से दूसरा जो है ना अनलॉक चलेगा। दूसरा अनलॉक 15 जून से होगा, चलेगा। उसके बाद उसमें बहुत सारी रियायतें होगी। तीसरा अनलॉक 1 जुलाई को। अच्छा, ये इसमें जो है ना थोड़ी थोड़ी ढील बढ़ती जाएगी। जैसे 15 जून से कुछ मसाजिद में 5 वक्त का नमाज की इजाज़त होगी, कुछ ही मसाजिद में। फिर लेकिन जुमा नहीं होगी। लेकिन फिर 1 जुलाई के बाद से कुछ और इसमें इजाफा होगा। मॉल्स खोले जाएंगे, कुछ जो यानी 100% नहीं, लेकिन इजाफा किया जाएगा। कुछ कुछ दुकानों में 5 आदमियों की इजाज़त होगी। छोटे मोटे जो दुकानें होती है, उसमें रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। लेकिन उसमें 40 अभी इस वक्त खोल दिए गए हैं, लेकिन 15 तारीख से 20% लोगों की इजाज़त होगी। यानी कैपेसिटी 50 आदमी की है तो 10 आदमी अंदर जा सकते हैं। कैपेसिटी 20 आदमी की है एक वक्त में, तो आप सोच लिए 4 आदमी अंदर जा सकते हैं। ये कैपेसिटी है, किया है। लेकिन यही कैपेसिटी जब जुलाई आएगी तो 1 जुलाई को बढ़ा दी जाएगी। फिर उसके बाद इस तरह से जो है ना सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे ही एयरपोर्ट में भी 40 कंट्रियों से तकरीबन बात हो गई है, जिनके जिनके वहाँ जाना नॉर्मल कर रहे हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें कुछ दिन लग सकता है। तो 1 जुलाई के बाद धीरे धीरे जो है ना प्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होगी कि जिन मुल्कों ने इजाज़त दी है उन्हीं मुल्कों में चलेगा। जैसे इंडिया है, इंडिया में जुलाई में कोई उम्मीद अभी जो जुलाई तक तो कोई उम्मीद नहीं। जुलाई में कोई फैसला होगा, हो सकता है कि वो जुलाई के एंड तक शुरू हो या अगस्त हो जाए। तो अभी तक इंडिया से फ्लाइट उड़ने का कोई वो नहीं है। हो सकता है जून आ जाए, जुलाई एंड तक या अगस्त तक शुरू हो। लेकिन कतर में जुलाई में जो है ना, जिन जिन कंट्रियों में लॉकडाउन खुल गया है और जिन जिन कंट्रियों ने इजाज़त दी है प्लेन लैंडिंग की, वहाँ वहाँ प्लेन जाना शुरू हो जाएगा जुलाई से। तो तकरीबन 40 कंट्रियाँ ऐसी हैं जिनमें जो है ना 1 जुलाई तक प्लेन शुरू हो जाएगा। और बाकी धीरे धीरे जैसे ओपन होता रहेंगे वैसे ही। और चंद ही इसमें ये भी एक बात यही रहेगी कि चंद यानी बहुत कम मिकदार में प्लेन चलेंगे, यानी ज़रूरतें ही पूरी होगी बस, बहुत मुश्किल से। और उसके अलावा जो लोग बाहर गए हैं या बाहर से आने वाले हैं, उनको
उनके अपने खर्चे पर क्वारंटाइन होना पड़ेगा 14 दिन। ये कंट्री का रूल है। जी हाँ, कतर का रूल ये है कि जो लोग बाहर गए हैं या बाहर से आए हैं जा कर के, उनको 14 दिन का रूल है, क्वारंटाइन खुद होना पड़ेगा। अगर क्वारंटाइन नहीं होने की हालत में, क्वारंटाइन के रूल तोड़ने के उसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आदमी सफ़र करके आवे कतर में या किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री में जाने के बाद वहाँ 14 दिन क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उसकी उसकी रकम साथ ले लेवे और उसके बाद ही वो बाहर निकल सकता है। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि अच्छा, ये अपना खुद का खर्चा होगा। इसके अलावा ये है कि धीरे धीरे मसाजिद भी खुलने लग गई है। जुमा नहीं होगी, पहली जुमा 1 अगस्त को होगी। जी हाँ, 1 अगस्त को जुमा कतर में अदा की जाएगी। यानी 1 अगस्त के बाद जो जुमा आएगा उसमें अदा होगी। उससे पहले, अगस्त से पहले जुमा अदा नहीं होगी। तो ये चंद बातें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बाहर से लोगों का आना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एम्बेसीज खुल रही है। 15 तारीख से एम्बेसी सब खुल रही है और वीएफएस खुल गए हैं, काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी आना शुरू इसलिए नहीं हुआ है लोगों का कि बहुत सारी कंट्रियों में कंप्लीट लॉकडाउन है या अलाउड नहीं है किया है अभी। जैसे भारत में है, अभी तक प्लेन को अलाउड नहीं किया है, उन्होंने एयरपोर्ट का लॉकडाउन नहीं खोला है। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ भारत वंदे भारत मिशन की जो प्लेन है जो अपने लोगों को ला रही, बस उतना ही चालू है। बाकी किसी कंपनी को या किसी को आम जो है ओपन नहीं किया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जुलाई में जो भी है, हमारी गवर्नमेंट भी ये कह रही है, भारत सरकार, कि जुलाई में फैसला आएगा इसका खुलने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही फैसला आए।